चले फिर आगे चलना हमसे पार्टी प्लास्टिक की थैली नहीं है क्या वो लेके पापा जी क्या कोई प्लास्टिक थैली कर लिया प्लास्टिक थैली प्लास्टिक थैली प्लास्टिक बैग या स्मॉल जस्ट let me use the washroom ये लेना काम में लगा किसका है इधर चिकी ये तेरा है ये किसका है काम में लगा ले हैंगर्स भी ले लो जिसके Hey guys, what's that? It's my channel. Yeah. Did you tell me that you have a channel too? I have a channel. I have a YouTube channel. Do you make any videos? Yes. There we go. Bye. नाना जी यहाँ पे बैठ रहे हैं। यहाँ पे प्रिशा बैठी हुई है। प्रिशा से इधर देखो, ये आधी लगे ना वही है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारे चैनल का नाम है फाइंड योरसेल्फ। हम लोग पहुंच गए हैं डेलीवर, हम लोग घर आ गए हैं और बच्चे यहाँ पे सो रहे हैं। थोड़ी सी आंख लग गई थी गाड़ी में और उठने के बाद हम लोग हमारी बातें कर रहे थे कि ये ट्रिप बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा लगा, क्वालिटी टाइम स्पेंड करा सबने। अपनी भागदौड़ वाली लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, टाइम नहीं मिल पाता है, लेकिन जब ये टाइम मिले तो उसे ज़रूर से इंजॉय करना चाहिए। तो हम लोग बस यही बातें कर रहे थे और बातें करते करते समय कहाँ निकल गया पता ही नहीं पड़ा। सो फिलहाल अभी पहुंच गए हैं डेलीवर, और डेलीवर में अभी आते से ही सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं एलडी से कुछ बेसिक सामान लेना है, बस वो पिक करते हुए निकलते हैं क्योंकि वो रास्ते में ही पड़ता है। या नो आगे वाला। सो बेसिकली चलिए फिर चलते हैं घर। और अभी टाइम का तो पता नहीं है, टाइम जब घर पहुंचेंगे तभी मैं आप लोगों को बता पाऊंगी एग्जैक्टली। सो ऑलराइटी चलते हैं एलडी। यहाँ पे आदि भी उठ गया, राइट आदि? से हाय। देयर वी गो। बच्चे उतना ही बोलते हैं जितना मैं उन्हें बोलने के लिए बोल देती हूँ, छोटे छोटे से बच्चे। अभी जा रही हूँ एलडी में जाके बेसिक सामान लेना है। ये वाला दूध, हम लोग घर पहुंच गए हैं और घर पहुंच के अब बस चाय चढ़ाई है और नीचे जाके नल का वो चेक करा था, वाल्व चेक करा था। और घर पे आते ही एक हल्की सी टेंशन शुरू हो गई कि अभी भी लीकिंग चालू ही है, लीकिंग हो ही रही है। हम लोगों ने वाल्व बंद कर दिया था क्योंकि हम लोग ट्रिप पे जा रहे थे, पर पीछे से फिर भी लीकिंग हो ही रहा है। तो अभी टेंशन बहुत बढ़ गया है और अभी बस प्लम्बर को वापस से कॉल करा है कि भाई तेरे कॉन्टेक्ट का कोई और हो तो उसका नंबर दे दे हमको, तो वो आए और ठीक करे। तो अभी एक नया टेंशन चल रहा है। बच्चों के नाना जी जा रहे हैं फिलाडेल्फिया, बैक टू होम। हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारे चैनल का नाम है फाइंड योरसेल्फ। कैसे हैं आप लोग, कैसे जा रहे हैं आप लोगों के दिन? तो हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं। हम लोग डेलीवर आ गए थे कल रात को, और कल रात को थोड़ा सा पानी का लेकर जो टेंशन चल रहा था मेरे दिमाग में, उसके चलते मैं बिल्कुल भी आप लोगों को कैचअप नहीं कर पाई। तो खैर एनीवेज वो कल की बात थी। रात को हम लोगों ने वॉल बंद कर दिया था और प्लम्बर से बात करी है, एक जने को मैसेज करा है, लेट्स सी उसका क्या रिप्लाई आता है। और
फिलहाल अभी रात भर पानी बंद रहा था, अभी सुबह सुबह पानी चालू करा है। मैं नहा ली हूँ एज़ यूजुअल। सुबह जल्दी उठने की कोशिश करी थी लेकिन बहुत ज़्यादा इस बार टायर्ड हो रहा था, तो आज इस टाइम पे उठी हूँ, यानी कि घर में सब उठ चुके हैं, 7 बज चुके हैं। सो फिलहाल अभी नीचे आई हूँ फ्रेश होके नहा के, और क्योंकि बॉल खोल दिया है, और अभी आई हूँ किचन में आके चाय वगैरह सब बना रही हूँ और अपनी एप्पल वॉच पहनूंगी। और बस यहाँ पे, और मैं आपको बता दूँ कि कल जैसे सनी था, 2 दिन काफ़ी सनी था, मौसम बहुत ठंडा था, सीवियर कोल्ड था, लेकिन फिर भी सनी था तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। मतलब एकदम फ्रेशनेस सी फीलिंग आ रही थी, घर में सूर्य देवता की रोशनी पड़ रही थी तो बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन आज पूरा वापस से रेनी हो चुका है, बहुत ज़्यादा बारिश वाला मौसम है। तो आज बहुत ज़्यादा रेनी है, बिल्कुल बादल छाए हुए हैं, मौसम बिल्कुल से ग्लूमी हो गया है। अब फिर से 2 दिन ऐसा ही रहेगा और 2 दिन बारिश ही बारिश है दिखा रहा है। ये देखिए बाहर का मौसम पूरा ग्रे सा हो रहा है, ग्रे सा हो रहा है मौसम पूरा का पूरा, और काफ़ी लेजी सा फील हो रहा है। खैर मेरे काम तो चलते रहेंगे, बच्चों के स्कूल भी चलेंगे, और क्या बोलते हैं, ऑफिस तो चलते ही रहेंगे, तो उसमें कुछ चेंजेस नहीं आएंगे। सो ऑलराइटी, फटाफट से अपना चाय नाश्ता वगैरह सब करती हूँ और वापस से आप लोगों को कैचअप करती हूँ। वो तो अच्छा है कि मैं जब गई थी ना यहाँ से, तो मैं एक बार की मशीन लगा के गई थी तो सारे बर्तन धुले हुए रखे हैं। सिर्फ चाय पी थी कल रात को, पापा आए थे तो, और अभी फ़िलहाल दूसरी चाय के इसमें बनाती हूँ। चलिए अभी बच्चे उठ के आए हैं, बच्चे मुझे हक कर रहे हैं 1 बाय 1। यहाँ पे चाय चढ़ा दी है और अब बस बच्चों का पानी भी भर चुका है यहाँ पे, और बच्चे 1 बाय 1 हक कर रहे हैं। अब हम लोग नाश्ता करेंगे। Oh my God, Adi is here. Did you put something in coffee? Daddy, give me a treat. I love you. I love you. Monica? I love you, Daddy. Did you do JJ Baba, both of you? Go. Alrighty, Prisha is going to school with Daddy and Mommy. There we go. Ah, Prisha is taking her seashell to school, right, Prisha? Daddy is over here. Say hi, Daddy. Hello. Hey, there we go. Oh. चलिए जी, प्रिशा की बस गई है स्कूल और अब मैं जा रही हूँ घर। और यहाँ पे अचानक से बारिश स्टार्ट हो गई है, जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी सुबह बताया था। यहाँ पे बहुत क्लाउडी हो रहा था, अब क्लाउडी हो रहा है और एक्सट्रीम कोल्ड हो गया है, और ऊपर से बारिश स्टार्ट हो गई है, तो मैंने छाता पकड़ रखा है। थैंक गॉड मैंने कोट चेंज कर लिया था अभी आते वक्त, नहीं तो मैं तो कोट वही पहन के आ रही थी जो विंटर वाला कोट था। ऊपर से मैं वो भी नहीं लेकर आ रही थी, क्या बोलते हैं, अम्ब्रेला भी नहीं लेकर आ रही थी, लेकिन फिर भी मैंने अम्ब्रेला भी ले लिया और साथ में ये जैकेट भी पहन लिया, विंड ब्रेकर रेन जैकेट। अब जा रही हूँ घर जाके अपना बचा हुआ नाश्ता वगैरह सब करती हूँ और आदि को छोड़ने जाऊंगी, तब आप लोगों को कैचअप करती हूँ। आदि और मम्मा जा रहे हैं अम्ब्रेला के साथ, राइट आदि? से हाय, गुड मॉर्निंग। There we go. Come on, आदि। बारिश हो रही है यहाँ पे और हम लोग जा रहे हैं स्कूल।
चलिए आदि को ड्रॉप करके फिर कैचअप करती हूँ। आदि को छोड़ दिया स्कूल में, अब जा रही हूँ घर। यहाँ पे ना बहुत तेज बारिश हो रही है और छाता तो ले ही रखा है मैंने, पर मैं आपको बता दूँ बारिश के साथ साथ ना इतना सीवियर कोल्ड हो रहा है, इतना सीवियर कोल्ड हो रहा है कि अगर शायद बारिश भी गिर रही है और जिस तरह का टेम्परेचर हो रहा है ना तो शायद वो बर्फ ही बन जाएगा, इतना सीवियर कोल्ड हो रहा है। माय गॉड 20 डिग्री फ़ारेनहाइट हो रहा है, इतना सीवियर कोल्ड हो रहा है, इसकी कोई हद नहीं है। चलिए घर जाके बात करती हूँ, बात भी नहीं हो रही है अभी। अभी ना जस्ट ऊपर ही आके बैठी हूँ। एक्चुअली बच्चे आज स्कूल गए हैं और बच्चों के डैडी आज 1-1.5 घंटे के लिए घर पे थे। वो अपना कुछ ना कुछ काम कर रहे थे और पेपर वर्क से रिलेटेड थोड़ा सा ड्यू था तो वो वही कंप्लीट कर रहे थे। उसके बाद कचरे वाले आए हुए थे तो कचरे की जो ट्रैश कैन्स होती हैं बड़ी वाली वो मैंने अंदर रख दी। उसके बाद अभी ऊपर आके बैठी हूँ और आज बिल्कुल रिलैक्स सा मूड है मेरा, कुछ ज़्यादा काम करने का मन नहीं कर रहा है। शायद हो सकता है बहुत एक्सर्शन हो गया है, आंखें भी जल रही हैं और थोड़ा सा बॉडी एक भी हो रहा है। एक्चुअली पता है क्या हुआ था वीकेंड में ना, जब मैं एलडी गई थी, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया था ना, मैं एलडी गई थी ना, तो वहाँ पे ना इतना ज़्यादा विंडी था, मुझे ध्यान नहीं रहा और मैं जस्ट दरवाज़ा खोल के खड़ी थी और मैं जिस तरीके से खड़ी थी ना, मतलब मैं गाड़ी में पीछे सामान रख रही थी और मैं खड़ी थी ऐसे, और गाड़ी का जो दरवाज़ा होता है ना वो मेरे पीछे बैक पे लग गया था। तो मुझे इतना सीवियर दर्द हो रहा है ना पीछे, तो मैंने आइबुप्रोफेन भी ली, कल भी ली थी मैंने आइबुप्रोफेन, और मुझे लगता है आज भी मुझे लेना पड़ेगा क्योंकि वो जब तक असर रहता है ना उसका तब तक ही असर था। उसके बाद जब वो असर हटा ना तो अब इतना दर्द हो रहा है मुझे पीठ में, जिसका मैं बता नहीं सकती। अगर मुझे 1 to 10 के इसमें गिनना होगा ना तो मुझे 70% मुझे दर्द हो रहा है, 7 लेवल वाला दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और तो मैंने ये सोचा कि आज मैं थोड़ा रिलैक्स रहूँगी, अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करूँगी, माइंड भी रिलैक्स है और आंखें तो बहुत जल रही हैं, बॉडी बहुत थक गई है, बच्चों की भी बहुत ज़्यादा थकी हुई है। आज बिल्कुल रिलैक्स सा काम करेंगे। और वैसे भी 2 दिन तक हम लोगों ने ऐसे ही जो चीज़ें होती है ना, खान पीन का भी बहुत फ़र्क पड़ जाता है, क्योंकि पहले होटल का खाना मंगा लिया, फिर टाकोस खा लिए, उसके बाद केक खा लिए, फिर ऐसे ही सब उल्टा पुल्टा ही। और फिर उसके बाद हम लोगों ने टॉर्टिलास भी खा लिए थे, फिर उसके साथ सालसा खा लिया था, फिर मैगी भी खा ली थी उसी बीच में, सबने मन हो रहा था तो फिर बीच में हॉगी भी खरीद लिया था, एक बार में फ्रेंच फ्राइज हो गए थे, फिर आइसक्रीम भी खा ली थी इसी बीच में। मतलब इतनी सारी चीजें हो गई थी ना, और ऐसा उटपटांग सा खाना, मतलब कुछ भी जो मिल रहा था बस वही खा रहे थे हम लोग। और केक भी चालू हो गया था बीच में, केक भी बीच बीच में खा रहे थे, हालांकि ज्यादा तो नहीं खाया था, बीच बीच में केक भी खा रहे थे। वो ऐसी चीजें हो जाती ना, इतना सारा खाना हो गया और फिर कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि खा लो। और ऐसा ऐसा जब भूख लगती रहती, कुछ करने के लिए कुछ होता नहीं है तो बस खाने के लिए खाना ही समझ में आता है, तो खाते ही जा रहे थे, बातें भी करते जा रही थी। और इस बीच में जब पीठ पे लग गई ना तो मुझे बहुत दर्द हो रहा है, और अभी तो बहुत ज़्यादा ही दर्द हो रहा है। इसीलिए मैंने सोचा कि आज मैं बिल्कुल रिलैक्स रहूँगी। और इतने 2-3 दिन जो खाना ऊपर नीचे हुआ है उसके चलते आज हम थोड़ा खिचड़ी वगैरह बना के खाएंगे, मूंग की दाल की खिचड़ी चढ़ाऊंगी शाम को। और अभी थोड़ी देर रिलैक्स ही कर रही थी, थोड़ी सी आंख बंद करके लेटी थी क्योंकि पीठ में बहुत दर्द हो रहा था। मतलब मेरे से टॉलरेट ही नहीं हो पा रहा है, इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है मुझे। और बार बार रह के हर 2-3 मिनट 5 मिनट के बाद ना मुझे बार बार मेरा वहीं ध्यान जा रहा है, इतना दर्द हो रहा है मुझे। मैं बच्चों के डैडी को भी बोल रही थी कि आज मैं जल्दी सोऊंगी और बच्चों को भी जल्दी सुलाएंगे ताकि रिकवर हो सके, कल से फिर अच्छे से दिन स्टार्ट करना है।
ऑफ कोर्स कहीं जाते तो ऊपर नीचे हो ही जाता है। तो चलिए अब मैं थोड़ा सा दूध वगैरह पीती हूँ, थोड़ा आंखें बंद करके लेटती हूँ, और फिर बच्चों को लेने जाऊँगी तो आप लोगों को अपने साथ ले चलूँगी। बच्चों को लाने का टाइम हो रहा है ना, तो अभी मैंने आदि को तो घर पे छोड़ा है, आदि को पिक कर लिया था स्कूल से, उसको घर पे छोड़ दिया। और अभी मैं फ़िलहाल बस स्टॉप पे खड़ी हूँ, प्रिशा की बस का वेट कर रही हूँ। और यहाँ पे ना हल्की हल्की सी बारिश हो रही है, इसलिए मैं अम्ब्रेला लेकर आई हूँ। और मैं कल आप लोगों को बोल रही थी ना कि मैं एक प्यारा सा होम टूर भी दूंगी वहाँ पे, पर एक्चुअली क्या हुआ कि इस बार का होम टूर ना हम लोगों को पोस्टपोन करना पड़ा। रीज़न ये है कि जब हम लोगों ने सोचा कि चलो होम टूर का वीडियो बनाते हैं, तो उसके यहाँ कुछ वर्क कलीग्स आ गए थे कुछ ज़रूरी काम से, तो फिर वो सब टालना पड़ा। हमने यही सोचा नेक्स्ट टाइम करेंगे। पर हाँ, ये आप लोगों के साथ मैं ज़रूर से गुड न्यूज़ शेयर करूँगी कि उसने अभी नया घर लिया है वर्जीनिया में, तो बस उसी का होम टूर था। कोई बात नहीं, होम टूर जल्दी ही आएगा, तब तक वो थोड़ा सा सेटल डाउन भी हो जाएगा। अभी उसे सिर्फ 2 हफ्ते ही हुए हैं और पूरा घर भी अच्छे से सेटअप नहीं हुआ है, तो डेफिनेटली होम टूर भी आएगा वर्जीनिया का। सो ऑलराइटी, अभी मैं प्रिशा को पिक करके जाती हूँ घर, और घर जाके आप लोगों को कैचअप करती हूँ। जस्ट यहाँ पे ना अभी नल चेक करने के लिए आई हूँ। नल हल्का हल्का लीक कर रहा है, अभी भी प्रॉब्लम है। और दूसरा ये कि बच्चे आ गए थे और बच्चों को अच्छे से फ्रेश कर दिया था, और आदि का कुमॉन का भी टाइम हुआ था, बच्चों के डैडी कुमॉन लेके चले गए थे। उसके बाद खाना बन चुका है, खिचड़ी, जैसे मैंने आपको बताया था मैं खिचड़ी बनाने वाली हूँ आज, क्योंकि सबका मूड हो रहा है खिचड़ी खाने का, स्पेशली बच्चों के डैडी का। सो ऑलराइट गाइस, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। चलिए।